तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, ब्लैक वुल्फ यूजिया के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन हॉरन उसको बचा लिया था, लेकिन फिर भी यूजिया बेहोश हो गया था। जो देख के हॉरन बहुत ज्यादा गुस्से में अपने बहुत सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को एक साथ मिला के एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक ब्लैक वुल्फ के ऊपर कर दिया था, जिससे उस जगह का ग्राउंड भी टूट गया था। थोड़ने के बाद दिखाया था ब्लैक वुल्फ को, जो अपने वुल्फ फॉर्म में होता है और उसे उस अटैक की वजह से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और ब्लैक वुल्फ हॉरन को कहता है, तुम इतने भी कमजोर नहीं हो, तुम मुझे बहुत पसंद आए, तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। हॉरन भी उसे देख के बहुत ही हैरान होते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा अटैक उसे सीधा हिट हुआ लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। जेंगेटो हॉरन को कहता है, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि ब्लैक वुल्फ अपने आप को एक बेयर वुल्फ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और बेयर वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारे वेस्ट ओशन में सबसे ज्यादा पावरफुल एसेसन भी माना जाता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो एक बेयर वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। लेकिन फिर भी जब तक वो अपनी एसेसिनेशन की टास्क को पूरा करता रहेगा, तब तक वो हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा एसेसन बन के रहेगा। और हॉरन, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही बताया था, तुम आज के दिन इसी जगह पर ही मरने वाले हो। ब्लैक वुल्फ हॉरन को कहता है, अब जबकि तुम मुझे पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हें और थोड़ी देर जिंदा रहने का मौका दे रहा हूँ। पहले मैं इस लड़की को मारूंगा, उसके बाद तुम्हें। उसके बाद दिखाया था यूजिया को, जो अभी तक बेहोश होता है और उसके सामने हॉरन खड़ा होता है। उसी वक्त ब्लैक वुल्फ यूजिया के ऊपर अपनी एनर्जी से अटैक कर देता है, जो देख के हॉरन जल्दी से यूजिया के सामने आ जाता है। लेकिन वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो अटैक हॉरन के बॉडी के आर पार हो जाता है। उसी वक्त यूजिया भी होश में आ जाता है और हॉरन की तरफ देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, हॉरन क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे बॉडी से खून निकल रहा है। जिसे देख के ब्लैक वुल्फ भी हॉरन को कहता है, तो क्या तुम अपने लवर को बचाने के लिए मेरे सभी अटैक को अपने ऊपर लेना चाहते हो, तुम अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना चाहते हो। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो फिर ठीक है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब मैं किसी की प्यारों को उसके सामने टॉर्चर करते हुए मारता हूँ और बहुत ही स्पीड में हॉरन के ऊपर अटैक कर देता है। जिस अटैक को हॉरन अपने हाथ से दूसरी तरफ कर देता है, जो देख के ब्लैक वुल्फ हॉरन के दोनों हाथ को पकड़ लेता है और अपने घुटने से हॉरन के पेट के ऊपर मारता है। उसके बाद घुमाते हुए उसे बहुत दूर फेंका देता है और कहता है, अभी के लिए मुझे देखना है तुम और कितनी देर तक उस लड़की को प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी इस कमजोर बॉडी के साथ। हॉरन भी जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं उस लड़की को तुम्हें बिल्कुल भी चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। जो सुन के ब्लैक वुल्फ बहुत ही जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम सिर्फ अपनी इस कमजोर कल्टीवेशन की दम पर ऐसा कह रहे हो। उसके बाद दिखाता है हॉरन का, जो उस लास्टिक की वजह से यूजिया से बहुत दूर चला गया होता है। उसी वक्त ब्लैक वुल्फ यूजिया के ऊपर फिर से अपनी एनर्जी से अटैक करते हुए कहता है, मेरा ये बोलो, उस लड़की के दिल के आर पार होकर गुजर जाएगा तो तुम अभी के लिए मुझे दिखाओ, तुम उस लड़की को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। जो देख के हॉरन गुस्से में कहता है, ब्लैक वुल्फ और जेंगेटो, तुम्हारा मसला मुझसे है, इसलिए तुम दोनों सिर्फ मुझसे ही लड़ो, उससे सबसे दूर रखो, उसे चोट मत पहुंचाओ। तो वो अटैक जैसे ही यूजिया के पास आके यूजिया को टाकने वाला होता है, उसी वक्त कोई कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को चोट पहुंचाने की, क्या तुम मरना चाहते हो। उसी वक्त यूजिया के ऊपर एक लाइट गिरता है, जिसकी वजह से यूजिया का सामने वाला अटैक उसी जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद दिखाता है आसमान में जिस जगह पर मिसेस फेंग होता है। ब्लैक वुल्फ मिसेस फेंग को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब तुम किस जगह से आए हो, कामिनी बुरी हो रहा, तुम्हारा इस मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुम जल्दी से इस जगह से चले जाओ, वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद अपनी एनर्जी से मिसेस फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को मिसेस फेंग अपने हाथ को घुमाते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और अपनी किसी स्पेशल स्किल की मदद से अपने हाथ को बहुत ही बड़ा करके ब्लैक वुल्फ के ऊपर अटैक करने लगा है। जो देख के ब्लैक वुल्फ जल्दी से उस जगह से भागने लगता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये लेडी मुझसे इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मुझे जल्दी से इस जगह से भागना होगा। लेकिन उसी वक्त ग्रैनी के हाथ उसे जमीन पर गिरा के उसे नीचे की तरफ दबाने लगता है। जो देख के ब्लैक वुल्फ ग्रैनी से कहता है, मिसेस आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, मुझे लगता है हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इसलिए मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। उसके बाद सुन के मिसेस बैंक कहता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे कोई गलतफहमी हो सकता है। उसके बाद अपनी और भी ज्यादा फोर्स की मदद से उसे नीचे की तरफ दबाने लगता है, जिससे ब्लैक वुल्फ उसी जगह पर चिल्लाने लगता है और ग्रैनी उसका कोर भी तोड़ देता है, जिससे वो उसी जगह पर ही मार जाता है। और उसका सारी एनर्जी को ग्रैनी अपने पास इकट्ठा करने लगता है और कहता है, ड्रैगन कोड साइन अक्सर अपनी ड्यूटी को ठीक से पूरा नहीं करता है, जिसकी वजह से ये सभी कल्टीवेटर बाहर घूमते रहते हैं। तो सभी एनर्जी को एक जगह पे इकट्ठा करने के बाद ग्रैनी हवन की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैं बाकी सब चीजों को तुम दोनों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, मुझे लगता है तुम दोनों इसे संभाल लोगे। और उस जगह से गायब होकर चला जाता है। तो ग्रैनी जाने के बाद यूजिया जल्दी से हवन के पास आ जाता है और कहता है, हवन क्या तुम ठीक हो, तुम और ज्यादा मत हिलो, तुम्हारा बॉडी बहुत ही ज्यादा जख्मी है। उसी वक्त जेंगेटो हवन की तरफ जाते हुए कहता है, कामिनी हवन, मुझे नहीं पता तुम इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को कैसे जानती हो, जो इतनी आसानी से ब्लैक वुल्फ को मार दिया। हालांकि वो मारा गया, लेकिन फिर भी वो मरने से पहले तुम्हें इतना ज्यादा जख्मी कर दिया, इसके लिए मैं उसका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो अब जबकि तुम इतना ज्यादा जख्मी हो, तो मैं अभी के लिए तुम्हें बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। उसी वक्त यूजिया अपने पावर से जेंगेटो के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, तुम हवन के करीब मत आना, मैं तुम्हें और हवन को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। जेंगेटो भी जल्दी से यूजिया के अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे हट जाता है। उसके बाद यूजिया अपनी एनर्जी की मदद से हवन को हील करने लगता है और कहता है, मिसेस फेंग ने मुझे एक बार बताया था कि लाइफ डेथ नोट डायरेक्टली लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकता है, तो इसलिए मैं उन दोनों में से किलिंग और हीलिंग में से किसी एक को अपने हिसाब से चॉइस कर सकता हूं।
सकता हूँ, इसलिए हावरन मैं तुम्हें ठीक करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद दिखाता है हावरन के बॉडी की तरफ, जो उसकी मदद से हिलने लगता है। जेंगाटो भी उसे देख लेता है और बहुत ही गुस्से में अपने वेपन के साथ हावरन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम हर बारी अपनी मौत से बच के निकल जाते हो, लेकिन इस टाइम अब जबकि तुम इतना ज्यादा जख्मी हो तो फिर मैं तुम्हारी मौत को मिक्सर करूंगा। उसको आता हुआ देख के हावरन जल्दी से अपने हाथों पे एक लाइटनिंग के शॉट ले आता है और जेंगाटो के अटैक को ब्लॉक कर देता है। पीछे से यूजिया कहता है हावरन क्या तुम ठीक हो, क्या तुम लड़ सकते हो? हावरन यूजिया को कहता है तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हारा शुक्रिया मुझे हील करने के लिए, और अभी के लिए सभी चीजें मुझ पर छोड़ दो, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। उसके बाद हावरन जेंगाटो को धक्का देके पीछे की तरफ गिरा देता है और जेंगाटो को कहता है जेंगाटो जल्दी से आओ, आज के दिन हमारे बीच सभी मसलों को हम लोग सेटल करने वाले हैं। उसी वक्त यूजिया भी कहता है हावरन तो फिर मैं भी तुम्हें अपनी पावर की मदद से पीछे से असिस्ट करूंगा, और अपनी पावर की मदद से हावरन को असिस्ट करने लगता है। हावरन भी जल्दी से जेंगाटो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जो देख के जेंगाटो अपनी दोनों वेपनों को हवा में उछाल देता है। वो दोनों वेपन हवा में जाने के बाद दो स्पिरिचुअल बर्ड बन जाता है और जेंगाटो उन दोनों को कंट्रोल करते हुए हावरन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को हावरन अपनी लाइटनिंग शॉट की मदद से रोक देता है।